व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड यूज हार्डवेयर, यानी कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स का सेट है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को यूज और उसको कंट्रोल करते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन ओनली कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट। बिना आपके सॉफ्टवेयर के, जैसे एक बल्ब जो है इलेक्ट्रिसिटी को वो लाइट या हीट में कन्वर्ट करता है, उसी तरीके से अगर कंप्यूटर के अंदर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो भी आपका इसी तरीके से काम करेगा, यानी वो भी आपका सिर्फ आपका हीट को इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करेगा, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी अलग अलग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का नाम आपने सुना होगा: सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन, गो, आर, स्विफ्ट, एसक्यूएल, सी शार्प। और कुछ और हैं जो आपकी कम यूज़ होती हैं, जैसे असेंबली, बेसिक, बैश, कॉटलिन, लिस्प, पर्ल, रूबी। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। एक सॉफ्टवेयर आपका सिंपल एक सिंगल लाइन का कोड भी हो सकता है, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये आपका सिंपली स्क्रीन पर एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करेगा। या फिर आपका सॉफ्टवेयर एक बहुत सारी हज़ारों लाखों लाइन का कोड भी हो सकता है जो कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बात करें अगर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की, कितने तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की। हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सबसे पहले बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट इज यूज टू मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है उसको इंटरफेस, यानी एक तरीका प्रोवाइड करने का जिससे वो उसे एक्सेस कर सकें। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, मैक ओएस जो आपके एप्पल के लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप में होता है, आईओएस आपके एप्पल के फ़ोन्स वगैरह में होता है, उबंटू, रेड हैट लाइनक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यूनिक्स। ये सभी अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह के लोग इनको यूज़ करते हैं। विंडोज़ का नाम तो सबने सुना है, इसके अलावा भी ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। तो ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसी तरीके से एक फर्मवेयर होते हैं, ये इनका काम भी सेम ही होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये भी आपका हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बट ये आपके थोड़े लाइट वेट होते हैं। जो आपकी जो छोटी मशीन्स होती हैं, जो हैंड हेल्ड मशीन्स होती हैं, जैसे आपका थर्मामीटर्स हो गए आजकल, जो आपका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, या इसके अलावा रिमोट कंट्रोल्स हो गए, या आपकी डिजिटल क्लॉक्स हो गई, आपके डिजिटल आपके जो है थर्मामीटर्स वगैरह, या आपके मल्टीमीटर्स इलेक्ट्रिसिटी के, या ऑक्सीमीटर्स, या आपकी जो बिलिंग मशीन्स होती है आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो या स्वैप करने वाली जो मशीन्स होती है, तो ये सब आपके जो है इनमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हैवी और बल्कि और जनरल पर्पस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना अलग यूज़ होता है। एक बड़ी मशीन्स में तो उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी मशीन्स हैं उनके अंदर हम फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते। उनके अंदर हम एक लाइट वेट जो है छोटा सा सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। तो वो हर डिवाइस के लिए अलग बनता है बेसिकली, बट इसका काम भी सेम यही होता है। ये आपके हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट में ऐप्स के नाम से जानते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है ये ऐप्स, मोबाइल वगैरह के लिए हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं ऐप्स। इन्हीं को हम जनरल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू सॉल्व बिजनेस और एंड यूज़र प्रॉब्लम, यानी किसी बिजनेस की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या किसी एंड यूज़र की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के पर्पज़ से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या ऐप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होती हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो विंडोज़ में ही चलेगा, या आपका आई वर्क है ये आपका आपके जो है मैकबुक्स वगैरह में ही चलता है। अपाचे ओपन ऑफिस है ये लाइनक्स और विंडोज़ दोनों में चलता है। आपका फोटोशॉप आपने देखा है विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। ऐसे टैली वगैरह भी आपका जो है ये भी आपकी विंडो पे ही इंस्टॉल होता है।
ऐसे ही आपके दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इज़ वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब है इन्हें हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती इंस्टॉल करने के लिए, ये एज अ वेबसाइट आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए गूगल डॉक्स आपने देखा होगा, जिसमें आप गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में, डायरेक्टली आप ऑनलाइन यूआरएल पर जाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एडोब का एक स्पार्क करके आता है, ये आपका इमेज एडिटिंग वगैरह के लिए, इमेज बनाने के लिए यूज़ होता है, पीपीटीज़ वगैरह बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे आपका कैनवा है, ये भी आपकी ऑनलाइन पीपीटीज़ वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यूज़ होता है। पोस्ट वगैरह आपको इमेज वगैरह बनानी है उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। एंड इसी तरीके से ऑफिस 365 है माइक्रोसॉफ्ट का, जो ये भी आपका ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ वगैरह नहीं है या आप कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो इसकी को आप ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं बेसिकली हम वेब बेस्ड, जिसमें हमारे पास जो इनका जो इंटरफेस पॉइंट होता है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, हम बेसिकली ब्राउज़र की हेल्प से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे एक पिक रिसाइज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, जिसमें हम पिक्चर रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। जोहो ऑफिस सूट आता है जो आपका सीआरएम प्रोवाइड करता है, बिजनेस को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन काफ़ी सारे। ऐसे ही आपका अकाउंटिंग के नाम से ये सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आप एज अ वेबसाइट इसको यूज़ कर सकते हैं। दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेंगी, और एक वेब बेस्ड हो गई जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी हो कहीं से भी बैठ के इनको एज अ वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपके मेलवेयर्स होते हैं जो इंटेंशनली आपके जो क्रैकर्स वगैरह होते हैं, हैकर्स वगैरह वो बनाते हैं सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो आपके मार्केट में बहुत सारे पेरीफेरल डिवाइसेस आते हैं कंप्यूटर में अटैच करने के लिए, उनके ड्राइवर्स बनाए जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर में ईजिली वर्क कर सके, इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर से। प्लगइन्स बनाए जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। कुछ कंपनी वही सेम कंपनी बनाती हैं, कुछ अलग कंपनीज बनाती हैं, ताकि उस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन को इंक्रीज़ किया जा सके, उसके यूज़ को इंक्रीज़ किया जा सके, इन्हेंस किया जा सके। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हम जो है आपके फर्मवेयर को ही बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाए जाते हैं, उस डिवाइस में एम्बेड कर दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर ही डाल के देता है उसको। बेस्ड ऑन लाइसेंस, लाइसेंस के बेस पे भी कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर जिन्हें हम प्रॉपरेटरी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, कुछ फ्रीवेयर्स होते हैं और कुछ आपके ओपन सोर्स होते हैं। तो किस तरह का लाइसेंस है, अगर कंपनी प्रॉपरली उसको सेल करना चाह रही है, विदाउट आप परचेज किए उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपरेटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। फ्रीवेयर जो फ्री यूज़ करने के लिए अवेलेबल हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, यानी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं उस लैंग्वेज का कोड भी आपके पास अवेलेबल होता है, उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कंपाइलर्स, डिबगर्स, इंटरप्रेटर्स, लिंकर्स, टेक्स्ट एडिटर्स। इनको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे कि ये इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स इनको। एंड इसी तरीके से हमारे पास एक आईडीई होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर ये ऊपर की जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये जिसमें अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से आते हैं, तो जो भी ज़रूरत होती है वो अलग अलग यूज़ ना करके हम एक ही बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर, आईडीई के अंदर इनको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज़ है कि आपको समझ में आए कि सॉफ्टवेयर्स क्या का सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या होता है, और प्रोग्रामिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, प्रोग्राम्स किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग का बेसिक्स क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।